चलिए आ जाते हैं हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरफ। और इसका पहले हम लोग एक फिगर बनाएंगे। फिगर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो लेंस होता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस, एक आईपीस लेंस। ये हो गया आईपीस लेंस और ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस। ये हाइट एच का ऑब्जेक्ट हो गया, सीमेंट जैसे गया। और ये गया। स्ट्रेट जा रहा है ये स्ट्रेट है, इसका स्ट्रेट बनाइएगा हर एक ऐसे स्ट्रेट। ये एच हाइट हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया यू नॉट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया एफ नॉट। देखिएगा अच्छे से इसको। थोड़ा सा इसको और बंदा को अच्छा आता, ठीक है। एच एस यहाँ से इसको हम लोग क्या देंगे जी नॉट। इससे यहाँ से ये आई पूरा स्पेस को पड़ रहा है, ये बता दें। थीटा डैश थीटा डैश आईपीस हो गया, ये आईपीस ठीक है। इस फिगर को आप लोग को बना लेने का है, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे इस फिगर में क्या कह रहा है फिगर में। चलिए तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी देखने के जैसा आपका सिंपल ही माइक्रोस्कोप जैसा लगता है, ठीक है। बस इसमें यही है कि इसमें आपका दो लेंस लगा हुआ रहेगा, ठीक है। जब दो लेंस लगा हुआ रहेगा तो वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो जाएगा। इसमें खासियत ये है कि ये क्या करेगा, दो बार मैग्नीफाई करता है किसी ऑब्जेक्ट को। इस कारण से इसका जो साइज है ऑब्जेक्ट का बहुत ही बड़ा बड़ा इमेज इसका दिखाता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इन कंपाउंड
microscope we have two lens. One is objective lens, which is near to the eye, sorry near to the ऑब्जेक्ट, इसीलिए इसका नाम ऑब्जेक्टिव लेंस होता है. एंड other lens is called as eyepiece because it is near to the eye of human, eye of a human. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये जो रे आपको पड़ रहा है उससे हम लोग देखते हैं. ये देखिए, इसको थोड़ा सा यहाँ से दूर बना सकते हैं. ठीक है, इसको रे को ऐसे समझना क्या है, ये रे जो आपका यहाँ से निकला, ये यहाँ निकला, ये जो आपका है इसको पड़ेगा यहाँ. ठीक है, इसके पास. तो देखिए, इसमें जो आई के पास है वो आईपीस लेंस, और जो ऑब्जेक्ट के पास है वो ऑब्जेक्टिव लेंस है कि ऑब्जेक्ट इसके नजदीक है और उसके नजदीक में आई है आपका. ठीक है, चलिए इसमें लिखते हैं. Here the objective lens magnify the object and again it is magnified by the eyepiece lens. So image formed is of larger, very large size, very large size. इमेज जो आपका बनेगा वो बहुत ही इसमें बड़ा बनेगा. ठीक है, चलिए तो हम लोग इसमें लिखना और स्टार्ट करेंगे. Here the object of height h is placed at some distance from objective lens, and the inverted image h dash is formed, and this inverted image is again magnified by eyepiece lens. ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रहा है. चलिए इसको हम मिटाएंगे. चलिए तो लिखते हैं इसमें. Here the object must be placed at distance larger
then focus, if not of the objective lens, so that the inverted image is, so that the magnified inverted image, so that the magnified inverted image is formed on the other side. ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसको क्या है कि इसके फोकस पे रखते हैं तो ये पैरेलल हो जाता। पैरेलल सिंपल माइक्रोस्कोप वाला केस में लिए थे, तो हम लोग को क्या करना है, फोकस से इसको पास में रखेंगे, फोकस से और नजदीक ले आएंगे तो इमेज इधर बनने लगेगा। देखे थे आप लोग तो सिंपल माइक्रोस्कोप में कि फोकस पे रखे तो इमेज पैरेलल बनने लगा था, रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल हो गया था, और फोकस से ज्यादा नजदीक ले गए थे तो इमेज क्या हुआ था कि इसके पीछे बनने लगा था। लेकिन हमको इसका ऐसा इमेज चाहिए कि इधर बने और ये ऐसा इमेज बने कि ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके फोकस से थोड़ा दूर पे रखेंगे, यानी कि इसका जो फोकस होगा, इसका जो फोकस होगा ये वाला फोकस, इसका फर्स्ट फोकस होगा, उससे क्या होगा, थोड़ा सा ये दूर में रहेगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा होगा बात। अब उसके बाद नाउ the height h dash will act as object for eyepiece and final angle formed will be theta dash, where theta dash is equal to h dash by u naught। ठीक है, h dash by u naught। चलिए तो अब इसमें भी क्या है, नॉर्मल एडजस्टमेंट है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या है, जो आपका इमेज बनना चाहिए इन्फिनाइट पे बनना चाहिए। इससे जो इमेज जो फाइनली बनेगा वो इन्फिनाइट पे बनना चाहिए, तो उस समय भी थीटा डैश कोई एंगल होगा, और एक समय में ऐसा होना चाहिए कि इसका जो इमेज यहाँ बन रहा है कोई डिस्टेंस डी पे बन रहा हो। ठीक है, तो वहां पर भी थीटा डैश का कोई वैल्यू होगा। तो इसमें भी दो केस आएगा और उसमें भी दो केस आपका आया था। ठीक है, चलिए इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे थे, बता रहे थे यहाँ पे थीटा डैश इक्वल टू एच डैश बाई यू नॉट आपका हो गया है। ठीक है, तो ये जो आपका एंगल जो बना रहा है वो कौन बना रहा है, आई पीस बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे here also we have normal adjustment and near point। ठीक है, इसमें भी है नॉर्मल एडजस्टमेंट और नियर पॉइंट इसमें भी होगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं पहले मैग्नीफाइंग पावर, वही मैग्निफिकेशन जो आपका है वो आपको क्या हो जाएगा, थीटा डैश बाय थीटा नॉट। ठीक है, और थीटा डैश का वैल्यू कितना आ रहा है, एच डैश बाय यू नॉट, और थीटा नॉट का वैल्यू कितना था, एच बाय डी। ये आपका क्या आ गया, एच डैश बाय एच और डी बाय यू नॉट। ये आपका इक्वेशन आ गया, एच डैश बाई एच और डी बाई यू नॉट। ठीक है, तो चलिए यहां तक इसको लिखेंगे, फिर इसको मिटाते हैं अभी। m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच और डी बाई यू नॉट, यहां तक आपका आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, फॉर नॉर्मल
अच्छा अभी नॉर्मल एडजस्टमेंट करने का, रुक जाइए। हेयर फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या होता है, एच डैश बाई एच, ये क्या हो गया मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन जो इसका होता था एम एच डैश बाई एच इज इक्वल टू क्या होता था v बाई यू, ये फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हुआ, ठीक है। इसीलिए जो हमारा इक्वेशन होगा m, ठीक है, ये वाला m दूसरा है, ये m दूसरा है, इसको m खाली मैग्निफिकेशन यहाँ लिख रहा है, ठीक है, इसको लेटरल मैग्निफिकेशन यहाँ लिख रहा है। तो ये जो लेटरल मैग्निफिकेशन जो हो गया एच डैश बाई एच टू v बाई यू, ये होता है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, मेरे पास इक्वेशन होता है लेटरल मैग्निफिकेशन का, तो इसका वैल्यू हम लोग डालते हैं इसमें, इसलिए m इज इक्वल टू v बाई यू डी बाई यू नॉट, यहाँ तक आपका आ गया, ठीक है, डी बाई यू नॉट आपका आ गया। अब हम लोग बढ़ेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए और इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन के लिए, ठीक है। इसमें भी दो केस आएगा। नाउ फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इट डैश should be placed at focus, ये एच डैश कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे फोकस के पास होना चाहिए, तभी ना इसका जो रे जो ये वाला बनेगा वो पैरेलल बन जाएगा, तो वो नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे सो यू नॉट इज इक्वल टू एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव आईपीस लेंस हो जाएगा ये, ठीक है। इसीलिए m इज इक्वल टू v बाई यू, और ये क्या हो जाएगा d बाई एफ ई, ठीक है, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। और m इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा v बाई यू, इसमें d बाई एफ ई है ना, और उसमें क्या था 1 प्लस डी बाई एफ हो रहा था, उसमें एक लेंस था डी बाई एफ और 1 प्लस डी बाई एफ सिंपल माइक्रोस्कोप में, और इसमें दो, इसमें ये इसमें देखिए एक आईपीस लेंस था, आईपीस लेंस का डी बाई एफ और 1 प्लस डी बाई एफ, ये क्या हो जाएगा फॉर इमेज एट कहाँ नियर पॉइंट, बात समझ में आ रहा है। तो ये आपका दो इक्वेशन आ गया। अच्छा v और u क्या है, v और u क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे वेयर v इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, और u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, सॉरी हाँ ठीक है लिख रहा था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस लेंस, समझ में बात आ रहा है। अच्छा d क्या है, लीस्ट डिस्टेंस जो आपका होता है, और एफ ई क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस, ठीक है। चलिए तो ये आपको यहां तक उतारने का है, ठीक है। चलिए अभी हम इसको और देखेंगे, कुछ शीट पॉइंट है बचा हुआ, इसको मिटाते हैं। ये मेरे पास क्या था, m इज इक्वल टू v बाई यू डी बाई एफ ई, और एक क्या था नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, और एक और क्या था m इज इक्वल टू v बाई यू 1 प्लस d बाई एफ ई, यही ना था। चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं और लिखते हैं फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस we have 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by focal length of objective lens, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं v जो है आपका वो इमेज डिस्टेंस है, ठीक है, ये 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f हो गया, इसको v से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, तो v by v minus v by u
इक्वल टू वी बाई एफ नॉट। ये कितना हो गया 1 माइनस वी बाई यू इक्वल टू वी बाई एफ नॉट। तो v बाई यू इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस वी बाई एफ नॉट। ठीक है। अच्छा ये जो एफ नॉट का वैल्यू है, एफ नॉट का जो वैल्यू है वो v से जैसा इमेज यहाँ पे बन रहा है उससे बहुत छोटा है। ठीक है। सिंस एफ नॉट इज स्मॉलर देन v, सो v बाई एफ नॉट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। सो v बाई यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस वी बाई एफ नॉट इज नियरली इक्वल टू माइनस वी बाई एफ नॉट। ठीक है। ये माइनस वी बाई एफ नॉट आपका यहां तक हो जाता है। ठीक है। अब देखिए ऑल्सो v is nearly equal to the length between objective and eyepiece। ठीक है। सो v is nearly equal to l। ठीक है, इसको l से यहां लिख दे रहे हैं। ठीक है। सो माइनस v बाई एफ नॉट इज नियरली इक्वल टू माइनस एल बाई एफ नॉट। ये आपका हो जाता है माइनस v बाई एफ नॉट के जगह पर। अब चलिए हम लोग जो डायरेक्टली जो इक्वेशन अब लिखेंगे उसको फाइनली लिखा जाए। इसमें लिखते हैं सो फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट m इज इक्वल टू क्या था v बाई यू डी बाई एफ ई। सो m इज इक्वल टू v बाई यू की जगह पे क्या लिख देंगे माइनस एल बाई एफ नॉट डी बाई एफ ई। ठीक है। और नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हो गया फॉर इमेज एट नियर पॉइंट m इज इक्वल टू माइनस एल बाई एफ नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। ठीक है। तो ये माइनस एल बाई एफ नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई हो गया। ये एक और फॉर्मूला हो गया। ठीक है। ये तो फॉर्मूला था ही पहले से, एक और फॉर्मूला इसके लिए हो गया। चलिए इसको यहां तक उतार लीजिएगा। और उसमें हम उसके बाद एक चीज इसमें हम और लिखाएंगे, एक पॉइंट इसमें बचा हुआ है आपका, जैसे पॉइंट जो आपका है हाँ इसमें लिखते हैं हम लोग we must know that the objective and eyepiece lens is a combination of many lens, and for simplification we have considered as a single lens। ठीक है। मतलब ये जो है ना पूरा एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारा लेंस है, उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे और उस तरह से आईपीस भी है आपका। ठीक है। इसको हम सिंप्लीफिकेशन के लिए सिर्फ क्या किए हैं, इसको एक सिंगल लेंस हम माने हैं, इसको भी और इसको भी। चलिए इसको उतारिएगा। और ये आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपका माइक्रोस्कोप खत्म हो गया। ठीक है। अभी हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखें और उससे पहले हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप देखे थे। तो आपका माइक्रोस्कोप खत्म हो गया, अब आपका टेलीस्कोप स्टार्ट होगा।